जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन है गुरुवार का और आज की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। और अभी है ना, आज है ना निष्ठू की छुट्टी है तो मैं आराम से उठी हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत टाइम मतलब जब छुट्टी नहीं होती है तो इस तरीके से ब्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आज मैं उठी उसी टाइम पर हूँ, और जैसे डेली उठती हूँ 4 बजे। तो यहाँ पर है ना मैं उठी, उसके बाद है ना फिर मैंने भगवान जी को सबसे पहले प्रणाम किया। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मन से क्या बोलूँ आपको, मैं बहुत अच्छे से मतलब थैंक यू बोलती हूँ कि आपने जो कुछ दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अच्छी दिन की शुरुआत करती हूँ इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर मैं आई बाथरूम में, फिर मैंने हाथ मुँह धुला। अंधेरा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। गेट मैं नहीं खोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है। अगर कोई साथ में होता है तो खोल लेती हूँ। एक बार मैंने बस खोला है और मैं जैसे ये होते होंगे तो मैं शायद खोल के, मतलब मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह जब मेन गेट खोल लेना चाहिए अगर आपके घर में एरिया सही है। और वैसे मेरा एरिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों अंधेरे से डर लगता है। मतलब पूरा सुनसान होता है सुबह के टाइम में, इसलिए गेट नहीं खोलती हूँ। बाकी सारा काम कर लेती हूँ। फिर नहा धोने के बाद है ना, जब पूजा करने जाती हूँ, माधु अशु को जगाती हूँ ना, तब गेट खोलती हूँ। और उसके बाद तो उससे पहले नहीं खोलती हूँ। और फिर इसके बाद फिर मैं आई। और आज है जैसे गुरुवार है तो पोछा वगैरह लगना नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। तो मैंने अभी पूजा वाले रूम में झाड़ू लगा दी है। और जो जैसे बेड वगैरह होता है, बेड जो पूजा वाले रूम का, उसका बेडशीट वगैरह मैं शाम को ही ठीक कर देती हूँ, तो सुबह में इतना ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि रात को अगर आप थोड़े से काम जो होते हैं, 50% काम आपके सुबह वाले रात को हो सकते हैं, तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। बहुत सारी जैसे पूजा के बर्तन हो गए, उनको भी रात को ही धुल लेती हूँ। बाल्टी वगैरह जिसमें हम पानी भरते हैं उसको भी मैं रात को ही धुल लेती हूँ। बेड वगैरह ठीक करना है, बेडशीट वगैरह सब कुछ मैं रात में ही ठीक कर लेती हूँ। बस सुबह में रह जाता है झाड़ू पोछा करना। तो आज तो पोछा लगाना नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगानी है। तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी। और उसके बाद है ना मैं ये जैसे गेट जैसे काम करती हूँ ना, तो बीच बीच में गेट बंद कर लेती हूँ, जिससे कि ना लाइट जलती है ना, फिर सबकी नींद खराब हो तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो सामने तो आप देख सकते हैं दोनों गेट लगाए हुए हैं। और उसके बाद जैसे ही झाड़ू लग जाएगी ना, उसके तुरंत बाद फिर से बंद कर देती हूँ। तो बाद में ही खोलती हूँ जब मैं नहा वहा लेती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ अब खोल देना चाहिए। 5 बजे के बाद ऐसा हो जाता है कि फिर तो मतलब 4 बजे अब हर कोई नहीं जाग रहा है, तो उस टाइम में आप किसी और को क्यों परेशान करो, तो इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरी आंगन में झाड़ू लग गई है। गैलरी में अभी मैं गैलरी में लगाऊंगी पूरे में। गैलरी की मैं तो लाइट ही ऑन नहीं करती हूँ, अंधेरे में ही झाड़ू लगा देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर पूरे में झाड़ू लगा दूंगी। और उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, नहा कर आई, मैंने साड़ी वेयर कर ली है। और उसके बाद है ना मैंने तैयार हुई, सिंदूर वगैरह लगाया। फिर माधु बच्चों को मैंने इससे पहले, जब मैं आती हूँ नहाकर तुरंत ही मैं उनको जगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ, तब तक माधु बच्चों थोड़ा सा बैठी रहती, तुरंत नहीं नहलाती हूँ। और उसके बाद है ना फिर मैं सीधा आई किचन में लेके, और उनको माधु बच्चों को अभी मैंने स्नान करा दिया है, वो बैठे हुए हैं। उसके बाद अभी पूजा वाले जो मेरा मंदिर है उसको मैंने अच्छे से साफ किया, सारे भगवान जी को अच्छे से पूज दिया है। उसके बाद जो चौकी है, चौकी को मैंने नीचे रख लिया है, क्योंकि चौकी पर ही हम भगवान जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर है ना एक अलग से पटा था, उसके ऊपर मैंने कपड़ा बिछा के श्री रामचंद्र जी को विराजमान कर दिया है, क्योंकि है ना वो चौकी पर बैठे हुए थे। तो फिर मैंने चौकी ले ली है, तो फिर पटा पे उनको विराजमान कर दिया। और सारे भगवान जी को अच्छे से हम जो होता है ना गीले कपड़े से स्नान कराना, वो सब करा दिया है, मंदिर अच्छे से पोंछ दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आ गई थी, मैंने चौकी लगा ली है, चौकी में भगवान जी को विराजमान कर दिया है। माता विष्णु, सॉरी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, और उसके साथ ही हमारे माधु बसु दोनों। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं ओकेजनली माधु को राधा मानती हूँ, और डेली जैसे मेरे भाव मन में राधा का आता है, लेकिन मैं जो होता है प्रॉपर जैसे बिल्कुल मानना कि हाँ आज राधा है, तो गुरुवार का दिन हो गया या फिर कोई फेस्टिवल हो गया, उस टाइम मैं बिल्कुल मान लेती हूँ। तो आज हमारा माधु राधा बना हुआ है, और वो नीचे बैठे हुए हैं पटे पे, चौकी पे बैठाया हुआ है। फिर उसके बाद फिर मैंने पूजा की सारी तैयारियां करी। उसके बाद अभी हवन करेंगे सुबह सुबह, जब आपके घर में है ना बिल्कुल मतलब सूरज निकला ना हो, घर का एकदम वातावरण कितना चेंज हो जाता है, ऊपर से हवन हो जाए फिर तो चार चांद लग जाते हैं। एक अलग ही खुशबू घर में फैल जाती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। और क्या होता है कि इसी बहाने हम व्रत रखते हैं, तो इसी बहाने हम भगवान से थोड़ा सा करीब चले जाते हैं, क्योंकि एक दिन जो हमें मिलता है बहुत प्योरिटी के साथ हम पूरा दिन स्पेंड करते हैं। और हमारे मन में एक भाव रहता है कि आज मैंने एक दिन उनके लिए समर्पित करा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और वीक में मुझे लगता है एक मतलब एक बार फास्ट रखना चाहिए, मुझे लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं हर कोई रखे ही, लेकिन हाँ वो जो एक दिन होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल
नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उस दिन आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आते हैं, किसी के लिए बुराई नहीं आती है। और ये देखो आने के ऊपर है, लाने के ऊपर है। अगर आप चाहे व्रत में हो तब भी आप ला सकते हैं, बुरे विचार नहीं लाना चाहें तो कभी आप व्रत ना भी रखें तब भी नहीं आएगा। तो ऐसे करके आप एक दिन भगवान को ज़रूर समर्पित करें। व्रत ना भी रखें तो भी एक दिन सोच लें कि ये दिन मैं पूरा दिन उनको देने वाली हूँ। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी, घर की पूजा कर ली है। उसके बाद फिर मैं सीधा बाहर आ गई थी। केले पे पहले मैं जल चढ़ा के चली गई थी, तो मैं 3 बार आज भाग भाग कर गई हूँ। एक बार जल चढ़ाया, केले पर चढ़ाया, फिर उसके बाद केले की पूजा करी, फिर उसके बाद अभी आ गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने तुलसी माता की करी, फिर मैं दोबारा से 1 लोटा जल लेने गई, अब मैं भोले बाबा की कर रही हूँ। तो देख सकते हो अभी जो टाइम हो रहा है 6:15 के आसपास होगा। और क्योंकि पूजा में बहुत टाइम लग जाता है, 4 बजे के बाद उठने के बाद, मतलब मैंने पोछा नहीं भी लगाया था तो भी मुझे पूजा में 1 डेढ़ घंटा तो आराम से लग ही जाता। उसके बाद साड़ी वगैरह वेयर करी, तो ऐसे करके मतलब टाइम चला गया, तो 6:15 हो गया था। तो यहाँ पर है ना फिर मैंने बाहर पूजा कर दी है। कितना सुंदर लगता है जब बाहर, मतलब बाहर अभी देखो कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैं सीधा आई, तो अभी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, साथ के साथ मैंने माधु अशु के लिए दूध भी रख दिया है। दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके, क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ था। और मेरा जो ताज़ा जो दूध आता है वो 12 बजे के आसपास आता है, 11:30 12 ऐसे करके आता है। तो इस वजह से फिर मैं मतलब वो वाला दूध के इंतज़ार में नहीं बैठती हूँ, मैं एक दिन पहले वाला ही दे देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई हाथ भी नहीं लगाता है। तो वो प्रसाद जैसे ही होता है, तो फिर मैंने उनको माधु अशु को दूध दे दिया, फिर मैंने पानी पी लिया। उसके बाद फिर मैंने चाय भी बना ली है। तो जैसे दूध थोड़ा सा कम होता है तो मैं निष्ठू को चाय दे देती हूँ। जिस दिन दूध सही होता है, मतलब ज़्यादातर तो दूध ही देती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी चाय भी दे देती हूँ। तो मैंने आज उसको चाय दे दी है, वो दिख नहीं रही है, बैठी थी, मैं उसी को देख के बात कर रही हूँ। और उसको मैंने चाय दी है, और उसके साथ ही मैंने ब्रेड दे दी थी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ, मैंने भी चाय पी ली है, तो आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। क्योंकि मैंने कल है ना पाव खरीदे थे, और उसके बाद है ना फिर मैंने सोचा था कि वो पाव वाला जो आता है वो थोड़ा सा लेट आया था, पर निष्ठू स्कूल चली गई थी। फिर मैंने आज मतलब फिर कल तो मैंने बना नहीं पाया, तो मैंने कहा आज बना देती हूँ। तो जितनी भी वेजीज मेरे पास थी उनको सबको मैं कट कर लूँगी, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। वैसे तो आप प्याज लहसुन का भी बना सकते हैं, लेकिन आज गुरुवार है तो मैं प्याज लहसुन को टच भी नहीं करती हूँ। तो इस वजह से आज का जो मतलब ये है, तो मैं इसी तरीके से बनाऊँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि है ना निष्ठू को पसंद है, निष्ठू और कृष्णा खा लेंगे। और थोड़ा सा बच जाएगा, अगर कोई खाएगा तो खा लेगा, क्योंकि है ना जब बहुत अच्छे से बनता है तब सबको पसंद आता है जी। ये सिंपल वाला थोड़ा सा कम पसंद आता है, पर बच्चे हैं मान जाते हैं, बच्चों को इतना नहीं समझ आता है। बड़ों लोगों के लिए बनाओ ना तो फिर तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनाना चाहिए क्या, मतलब बनता है। फिर यहाँ पे मैंने रख दिया है। उसके बाद जब तक है ना जो वेजीज हैं थोड़ी सी पकेंगी, तब तक मैं यहाँ पे बेड ठीक कर दूंगी, क्योंकि निष्ठू अभी आपने देखा उठ गई है, जैसे मैं ये सब बना रही थी तभी उठी है। मतलब सॉरी, उससे पहले उठ गई जब मैंने चाय बनाई थी, तो उठ गई है। उसके बाद अब मैं बेड ठीक कर दूंगी। और उसके बाद है ना आज मैंने ना बेड शीट को निकाल के नहीं बिछाया, ऐसे ही बिछा रही हूँ, क्योंकि मैं साड़ी पहन रखी है। फिर मैंने सोचा है कि ऐसे ही आज कर देती हूँ, शाम के टाइम दोबारा नहाऊंगी ना, तब तब मैं इसको है ना अच्छे से मतलब दोबारा से झाड़ के बिछा दूंगी। तो मैंने ऐसे ही दुपट्टे से झाड़ के और वो बेड ठीक कर दिया। उसके बाद पिलो वगैरह रख दूंगी। तो बेड ठीक हो गया है, घर पे सारा काम हो गया है, और मैंने नहा भी लिया है, पूजा पाठ हो गई है, और ब्रेकफास्ट भी बन रहा है। तो देख सकते हैं अभी टाइम कितना हुआ होगा। मैंने चाय वगैरह पी है, मैंने देखा नहीं है, टाइम हो रहा होगा 7 7:30 के आसपास होगा। तो 7:30 बजे तक मेरा इतना सारा काम हो जाता है। चाहे चाहूँ तो मैं यहाँ पे रोटी सब्जी भी बना सकती, लेकिन सुबह सुबह का टाइम जो होता है वो ब्रेकफास्ट का होता है, तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने मैश कर दिया है। उसके बाद मैंने पाव लिए हैं। अब पाव को मैं यहाँ पर है ना बीच से ना थोड़ा सा कट कर लूँगी, जिससे कि ना ये बहुत मोटे थे, 3 लेयर में थे, लेकिन मैंने 2 ही कट करे हैं मैं। और उसके बाद है ना चाकू भी नहीं चल रहा था, इतना ऐसा चाकू हो गया है तो अभी मैं ये सब करूँगी। उसके बाद इन सबको मैं खिला पिला के ना दोबारा से किचन साफ करके मैं एक बार अच्छे से चाय पीऊँगी सुबह, क्योंकि निष्ठू उठी थी। उसके बाद फिर मुझे ऐसे लगता है ना कि फटाफट से इसको कुछ खिला पिला दूँ, फिर उसके बाद फिर मैं करूँ। तो इस वजह से मेरी जो सुबह वाली जो चाय होती है बहुत जल्दी जल्दी वाली थी, तो अभी मैं आराम से चाय पीऊँगी। और आज आप लोग बताना कि आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो, अब मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं पता है भूल गई हूँ, मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। और हाँ मैंने पता है आज जैसे कि आज गुरुवार है, तो मैंने मेहंदी भी लगा ली थी, कल ही लगाई थी, क्योंकि आज एक हाथ में मैं आज लगा लूँगी। तो ये था आज का ब्लॉग, फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।